हेलो दोस्तों, मुझे लगता है आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और आपकी ये जो ठंड वाली वेदर है अभी, मतलब कोल्ड वेदर को आप सारे लोग एंजॉय कर रहे होंगे, खास करके नॉर्दर्न इंडिया में। आज का मेरा टॉपिक है विच क्राफ्ट के ऊपर, चुड़ैल। क्या वाकई में चुड़ैल एग्जिस्ट करती हैं? ये एक बहुत सेंसेशनल क्वेश्चन है आज के टाइम में भी, कि अगर पहले करती थी तो अब क्यों नहीं करती हैं। हाँ, वो करती हैं या नहीं करती हैं, इसको जानने के लिए आप पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब उसमें आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस मिलेगी। करती हैं तो किस फॉर्म में करती हैं, या नहीं करती हैं क्यों नहीं करती हैं, या करती हैं तो क्यों करती हैं। अब बात करते हैं चुड़ैल। चुड़ैल का मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं विच। और जो लोग इस तरह के प्रैक्टिसेस में बिलीव रखते हैं, कहा जाता है कि वो विच क्राफ्ट को प्रैक्टिस करती हैं। विच क्राफ्ट, दैट इज़ कॉल्ड चुड़ैल। आप इसको कहीं कहीं डायन के नाम से भी आप सुन सकते हैं। खास के इंडिया में माना जाता है कि ये जो डायन होती हैं, ये इतनी कैपेबल होती हैं कि किसी का कलेजा मतलब हार्ट को निकाल सकती हैं या उसको रोक सकती हैं। इन बातों में कितनी सच्चाई है, बातें होती रहेगी अभी इस वीडियो में इसको लेके। अच्छा, ये बात आज की नहीं है, ये बात हजारों साल से चली आ रही है कि चुड़ैल जो है बहुत खतरनाक होती हैं और इनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेसिटी होती है, इनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होती है किसी को नुकसान पहुंचाने का बैठे बैठे। ये मैंने बात की चुड़ैल की, मतलब विच की। अगर अब इसमें मैं एक टर्म जोड़ देता हूँ, वाइट विच। वाइट विच का मतलब है ऐसा माना जाता है, इवन वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी माना जाता है, अमेरिका जैसी कंट्री में भी आज भी लोग बहुत ज़्यादा इस पर ट्रस्ट करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप में, कि हाँ विच क्राफ्ट होता है और वो डरते भी हैं। वाइट विच का मतलब ये है कि इनके पास कैपेसिटी होती है किसी को नुकसान पहुंचाने का भी और किसी की प्रॉब्लम को ठीक करने का भी। और नॉर्मली जो लोग विच कहते हैं, मतलब चुड़ैल, ये सिर्फ हार्म पहुंचा सकते हैं, लोगों को डरा सकते हैं या जान से मार सकते हैं। कितनी सारी मूवीज़ बनी इसके ऊपर, कितने सारे डॉक्यूमेंट्रीज आए, कितने सारे किस्से कहानियाँ बनी, कितने सारे वेब सीरीज़ भी बनी होंगी दुनिया में कहीं कहीं कहीं। यूट्यूब पे भी इनके बारे में काफ़ी कुछ बताया गया होगा कि ये चुड़ैल थी, वो चुड़ैल थी, ऐसा था वैसा था। अब टेक्निकली चुड़ैल क्या होती है ना, इस पे मेरी डिस्कशन आगे होगी, जो मेरी समझ कहती है। जो मेरी समझ कहती है कि हाँ टेक्निकली चुड़ैल क्या हो सकती है या होती है। एक नाम दिया गया है, और क्या वाकई में ये इतनी खतरनाक होती है? वाकई में इनके अंदर कोई कैपेसिटी होती है? बार बार मैं भी सोचता हूँ कि अगर इनके अंदर कोई कैपेसिटी नहीं होती ऐसी, तो हजारों साल से ये बात क्यों चली आ रही है भाई? कुछ तो बात होगी इनके अंदर, कुछ तो ऐसा होगा कि हाँ, इस पे मेरी पूरी बात होगी आगे की वीडियो। तो दोस्तों, आपने देखा चुड़ैल के बारे, मतलब फर्स्ट पार्ट में तो ये था कि हाँ चुड़ैल की मान्यताएं क्या हैं, किस तरह के आज भी जो है थिंकिंग चल रही है पूरी दुनिया में चुड़ैल को लेकर के। इंडिया ही नहीं, इंडिया के अलावा और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, इवन वेस्ट में भी विच क्राफ्ट इसे बोला जाता है। अब इसको ना ठीक से समझने के लिए ना हमें थोड़ा हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा। हिस्ट्री मतलब हज़ारों साल पहले जाना पड़ेगा कि ये चुड़ैल वर्ड आया कहाँ से, और ऐसा क्यों लगा लोगों को कि हाँ ये इतने ज़्यादा डेंजरस होते हैं, किसी को रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब किसी को इतना ज़्यादा नुकसान ये पहुंचा सकते हैं। ऐसा क्या था? पहला रीज़न मैं बताता हूँ, इसको वीडियो को मैं थोड़ा छोटा रखूँगा, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग मुझे कई बार मेल भी कर चुके हैं कि सर आपकी क्या राय है चुड़ैल, डायन एंड ब्ला ब्ला सब के ऊपर।
पहला रीज़न ये था कि पुराने ज़माने में होता क्या था कि जब एक गांव से दूसरे गांव कोई लड़की शादी करके जाती थी, डॉरी आपको पता है, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, डॉरी आपको पता है कि यहाँ पे डॉरी आज से नहीं, शुरू से बहुत बहुत पुरानी चीज़ें हैं। उस ज़माने में कार नहीं चलता था, कैश ज्वेलरी नहीं चलता था। उस ज़माने में क्या लड़कियाँ क्या करती थी, अपने गांव से जानवर लेके जाती थी, लाइक गाय, बकरी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, मतलब यही गेहूँ, चावल वगैरह वगैरह, ये सब लेकर के वो जाती थी। तो ऐसा कई बार कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं कि कोई लड़की बाई चांस शादी करके आई है किसी एक पर्टिकुलर गांव में, और उसके बाद वहाँ के गांव के लोगों की तबीयत ख़राब हो गई और लोग मिस्टीरियसली मरने लगे। अब मैं इसमें मिस्ट्री इसलिए जोड़ रहा हूँ कि देखिए, साफ सी बात है, अगर मैं आज से 1500 साल या 2000 साल पहले की बात करता हूँ तो तय सी बात है ना, उस टाइम में कोई वैक्सीन था ना कोई एलोपैथी दवाई थी। फिर भी हो सकता है कि कुछ ब्रेकआउट हो गया हो, किसी भी कारण हो सकता है, कुछ जानवरों से इन्फेक्शन आया हो इंसान में, इसको वो लोग समझ नहीं पाते थे। उनको ये लगता था ये लड़की आई है और ये हम सारे लोगों को खा गई, उनको ये लगता था। पहला रीज़न ये था। दूसरा रीज़न ये है कि जैसे फीमेल्स है तो इनको शुरू से, मतलब काफ़ी टाइम पहले से थोड़ा सा ना कमज़ोर दिखा करके रखा गया है सोसाइटी में। उनकी जो भी प्रॉब्लम थी अपने एग्जिस्टेंस को लेकर के सोसाइटी में, कभी गलत लोगों के संपर्क में वो आ जाती थी जो इस तरह के टोटके बताते थे कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, उसको वश में कर लोगे, उसको वश में कर लोगे, उसको मार दोगे, और शायद ये कन्विंस हो भी जाते थे। अब जो पकड़े जाते थे उनको ये लोग क्या करते थे, गांव की पब्लिक जो, या मॉब कह लो, कि ये लोग एक तरीके से इनको चौराहे पे बांध करके जला देते थे, रेप तक करते थे ऐसी फीमेल्स का जो पकड़ी जाती थी। अब बड़ा सवाल ये है कि हाँ, जो वो प्रोसीजर अपनाती थी क्या वो काम करता है? टू बी फ्रैंक विथ यू, करता है। वही मेथड है जो मैंने पुरानी एक वीडियो की थी ब्लैक मैजिक वाली। लेकिन किस पे करता है? ये उस पे करता है जो कमज़ोर है, जो मेंटली वीक है। देखिए, हर इंसान की ना एक अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है। हर इंसान की क्या, दुनिया में, इस यूनिवर्स में कुछ भी, एक एक पार्टिकल की अपनी एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है। तो जिसका ऑरा, जिसका मतलब एक समझ लीजिए मेरे बाहर एक लेयर है, अगर ये स्ट्रांग है, इस तरह की कोई चीज़ अगर है जो मुझे स्ट्रक करने के लिए आती है और ये इतना स्ट्रांग है, तो वो कुछ नहीं होगा, ये बाउंस बैक हो जाएगा। लेकिन अगर मैं वीक हूँ तो ये मुझे हार्म कर जाएगा। आप ये बात समझ गए? ये पुरानी वीडियोस में भी मैंने ये बातें बताई हैं। और ये ऑरा स्ट्रांग होना या वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की बात की है, ये हर इंसान के ना अपने एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, उसके अपने लाइफ एक्सपीरियंस पे, कि उसका पास्ट कैसा रहा है, उसने लाइफ में कितना स्ट्रगल किया है, अपने आप को, अपने आप की एग्जिस्टेंस को बचा के रखने के लिए। तो इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेंथ। यहाँ पे कोई भी स्पेस साइंस का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नहीं है। अब मेरे कुछ ना इसमें सवाल है कि फीमेल्स ही क्यों चुड़ैल हो सकती है, मेल्स क्यों नहीं हो सकते? वाई फीमेल्स? चुड़ैल, डायन, किचन, ये मैं देखता हूँ जितने खतरनाक तरह के, इस तरह के जो कैरेक्टर्स है, ये फीमेल्स के ऊपर बेस्ड है, मेल्स के ऊपर नहीं है। ऐसा क्या है भाई? कुछ तो ऐसा होगा। मुझे तो यही लगता है कि जो मैंने पुरानी बात बताई थी वो गांव वाली, कि अगर कुछ ऐसा कोइंसिडेंस होता था कि लोग बीमार होते थे, जानवर भी मरते थे, इंसान भी मरते थे, और कोई बाई चांस उस वक्त आ गई मतलब, तो इनको ये लगता था कि ये कुछ कर रही है। या आज भी ये देखने को मिलता है छोटे फॉर्म में कि किसी की शादी होती है, किसी के घर में नुकसान हो गया तो बोलेंगे नहीं नहीं ये तो मनहूस है, इसका पैर ठीक नहीं है, ऐसा है वैसा है। ये सारी चीज़ें हैं, कुरीतियाँ
सोसाइटी में है, नॉट ओनली इन इंडिया, पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी है, श्रीलंका, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ में तो मोस्टली है सारा ये सब कुछ। जो बातें मैंने बचपन में भी सुनी है चुड़ैल के बारे की, उनका पैर जो है उल्टा होता है, वो उल्टा चलती हैं, वो पेड़ पे चढ़ जाती हैं, तो ऐसा ऐसा। अगर मुझे कोई रियल डॉक्यूमेंटेड कोई वीडियो या कुछ ऐसा एविडेंस दिखा दे तो चलो मैं मान लूँगा कि हाँ होती होंगी। मैं आपको इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बोल रहा हूँ ना कि बचपन में मैं झारखंड में जहाँ रहा हूँ, 14 साल की उम्र में मैंने एक जंगल का मिथ बस्ट किया था। लोग कहते थे कि वहाँ पे लोग 5 बजे के बाद नहीं जाते हैं क्योंकि वहाँ चुड़ैल रहती है। पूरी रात रह करके आया था। लोग कहते गायब हो जाती है चांदनी रात को, चुड़ैल झूला झूलती है पेड़ की डाली पे। बहुत बड़ा सा पेड़ था सिमर का। चुड़ैल नहीं गायब करती थी, वहाँ पे लेपर्ड्स वगैरह थे, लेपर्ड्स थे। और वो सारे जो लेपर्ड्स वगैरह जो थे उस ज़माने में, उसको टाटा स्टील ने उन लोगों को पकड़ करके पटना ज़ू में डाला हुआ है आज भी। तो ये सारी गुमराह करने वाली बात है। और सच में चुड़ैल अगर एग्जिस्ट करती है तो आज तो सबके पास मोबाइल फ़ोन है, लोग एविडेंस दे सकते हैं। लोग क्या क्या कैप्चर कर लेते हैं। 7 साल पहले 2013 में रशिया में एस्टेरॉइड हिट किया था अर्थ को, वो कैप्चर्ड है। क्या सीन था वो, मतलब मुझे लगता है कि अगर मैं रियल में ये देख लूँगा ना तो मैं हिल जाऊँगा ऊपर से, जिस तरह का लाइट आसमान में आया था। तो चुड़ैल नहीं कैप्चर हो सकती। और जो लोग इतनी बातें करते हैं चुड़ैल के, तो फिर चुड़ैल के नंबर्स भी ज़्यादा होंगे। इतने सबके पास फ़ोन है, सब कुछ है, कैप्चर नहीं होता, बस बातें होती है। तो देखिए मैं यही बोलूँगा कि ये जो चुड़ैल वुड़ैल अभी बोला था मुझे किसी का कमेंट भी आया था कि सर चुड़ैल के ऊपर वीडियो बनाओ। ये जो बातें हैं चुड़ैल वुड़ैल, ये सारी ना एक तरीके से मैं क्या उसको बोलूं कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने की कोशिश की गई थी फीमेल्स के अगेंस्ट। उनको किस तरीके से विक्टिम बनाना है, मारना है। और ये आज भी होता है झारखंड के इंटीरियर्स में, ट्राइबल एरिया में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र के इंटीरियर एरिया में, कर्नाटका के इंटीरियर एरिया में आज भी होता है कि किसी फीमेल को मार दिया जाता है, लटका के मार दिया जाता है, जिंदा जला देते हैं कि ये चुड़ैल है। तो भैया ऐसे बातों से बचिए, बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ मुझे मालूम है मुझे इस वीडियो में कोई व्यूज़ वगैरह खास नहीं मिलने वाले हैं। डराता तो शायद ज़्यादा मिलता कि हाँ मैंने चुड़ैल देखा था जी, उसके पैर तो उल्टे थे जी, ऐसे थी, ऐसे ऐसा था वैसा था, यहाँ से जंप कर रही थी, वहाँ से जंप कर रही थी, ओ माय गॉड क्या हो गया, क्या देख लिया। तो ज़्यादा मज़ा आता, मतलब व्यूवर्स को ये सारी चीज़ें पसंद है। और अगर आपको डरना है तो इसके बाद मैं बताऊँगा, इस वीडियो के बाद लास्ट में एक वीडियो का लिंक होगा। वो मेरा छोटा भाई समझ लीजिए, दोस्त समझ लीजिए, उनका प्रोडक्शन हाउस है। उन्होंने एक शॉर्ट हॉरर मूवी वो रिलीज़ करने वाले हैं 25 दिसंबर को। वैमी करके या कुछ नाम है, या विमी करके, मुझे ठीक से याद नहीं है। उसका आज मैंने थोड़ा सा ट्रेलर देखा था, मुझे अच्छा लगा। हेडफोन लगा के देखिएगा अगर आप डरना चाहते हैं तो। अभी मैं लिंक डाल दूँगा, बाकी जब वीडियो उनकी आएगी उस यूट्यूब पे तो आप देखिएगा। अच्छा लगा था, मतलब मुझे लगा कि हाँ ये डराया जा सकता है इस वीडियो से। तो यही बातें थी चुड़ैल के बारे में। ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक मिथ है, एक हॉक्स है एक तरीके का, समझ लीजिए आप। ये बहुत ही गलत बात है कि किसी एक खास जेंडर को टारगेट किया जा रहा है ये नाम दे करके। तो आप सबको नमस्कार, सब अपना आप लोग ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।